पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला है। कुंती विदुर के भवन में बैठी हुई सोच रही है कि कल सूर्योदय होने के साथ ही साथ महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। नियति ने, भाग्य ने जो समय निर्धारित किया था या जिसका वर्षों से समय इंतजार कर रहा था, वह समय आ चुका है। कल सूर्य की पहली किरण के साथ जो है वह मरीचि किरण को या सूर्य को कहते हैं, तो सूर्य की पहली किरण के साथ कल जो है वह युद्ध प्रारंभ हो जाएगा और तब बाण पर चढ़ करके मृत्यु दौड़ेगी। भाई भाई एक दूसरे का सर काटेंगे, एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। हालांकि हम यह जानते हैं कि भाई भाई एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, लेकिन महाभारत के युद्ध में भाई भाई ही एक दूसरे के विरोधी होकर एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। और इस दृश्य को देख करके या इस दृश्य की कल्पना करके कुंती जो है वह दुखित होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कर्ण जो है वह कुंती का बेटा है, तो कुंती और वह दुर्योधन का मित्र भी है, इसलिए वह दुर्योधन के तरफ से युद्ध कर रहा है। और कुंती यह नहीं चाहती है कि कर्ण जो है वह अर्जुन को या पांडवों को मारे या पांडव जो है वह कर्ण को मारे, क्योंकि वो जो है कर्ण और अर्जुन जो है वह सहोदर भाई हैं। कर्ण जो है वह बड़ा भाई है और पांडव जो है वह छोटे भाई हैं। तो कुंती यह इस अनर्थ की कल्पना करके ही सिहर उठती है, दुखी हो जाती है और तब उसको लगता है कि उसकी चुप्पी जो है वह महान अनर्थ को जन्म देगा, इसलिए आज वह अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए विवश हो जाती है। या वर्षों से वह रहस्य जो कर्ण के जन्म से संबंधित है, जिसे उसने छुपा रखा था, आज वह कर्ण को बताने के लिए या कर्ण के विचारों को परिवर्तित करने के उद्देश्य से वह गंगा के तट पर पहुंचती है, जहाँ की कर्ण जो है वह सूर्य की पूजा में लीन है। तो कुंती चूँकि दुविधा में है, उसका मन जो है वह भ्रमित है। तो कुंती ऐसे जा रही है जैसे कि कोई पतंग जो है वह हवा में लहराता है, या वह अपने विचारों में उद्विग्न डगमग भ्रमित सी कर्ण के पास जा रही है, क्योंकि उसके अंदर यह भावना है कि या तो कर्ण अर्जुन को मारे या अर्जुन कर्ण को मारे, कोई भी मारेगा तो मैं ही मरूंगी, क्योंकि दोनों ही मेरे पुत्र हैं। तो इस अनर्थ को रोकने के लिए कुंती जो है वह व्याकुल हो जाती है और वर्षों के उस रहस्य को जिसे उसने छुपाए रखा था, आज वह समाज के सामने खोलने के लिए या कर्ण को बताने के लिए उद्धत हो जाती है। और ऐसा सोच करके वह विदुर के भवन से निकलती है। वह सोचती है, एक ही गोद के लाल कोख के भाई, सत्य ही लड़ेंगे हो दो ओर लड़ाई, सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों कर्ण मरेगा। दो में से जिसका उड़ फटे फटूंगी मैं ही, जिसके भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही। पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे। चिंताकुल उलझी हुई व्यथा में मन से बाहर आए कुंतीकढ़ विदुर भवन से। सामने तपन को देख तनिक घबरा कर, सितकेसी संभ्रममयी चली सकुचाकर। उड़ती वितर्क धागे पर चंग सरीखी, सुधियों की सहती चोट प्राण पर तीखी। आशा अभिलाषा भरी डरी भरमाई, कुंती ज्यों त्यों जाह्नवी तट पर आई। दिनमणि पश्चिम की ओर क्षितिज के ऊपर थे, घट उड़ेलते खरे कनक से भू पर। लालिमा बहा अगजग को नहलाते थे, खुद भी लज्जा से लाल हुए जाते थे। राधे सांध्य पूजन में ध्यान लगाए, था खड़ा विमल जल में युग बाह उठाए।
तन्मे रवि का अप्रतिम तेज जगता था, दीपित ललाट अपराग सूर्य सम सदृश लगता था। मानो युग स्वर्णिम शिखर मूल में आकर हो बैठ गया सचमुच सचमुच हो सिमट विभाकर। अथवा मस्तक पर अरुण देवता को ले हो खड़ा तीर पर गरुड़ पंख निज खोले। तो कुंती यह सोच करके कि उसके ही अपने पुत्र एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं या एक दूसरे को मारेंगे, तो यह दृश्य जो है वह कुंती के लिए असह्य है। तो इस दुर्घटना को रोकने के लिए वह विदुर के भवन से कर्ण से मिलने के लिए निकल पड़ती है। और उस समय उसके मन में अनेकों तर्क कुतर्क वितर्क चल रहे हैं। तो वह इस तरह से डगमग है जिस तरह की पतंग जो है हवा में उड़ती है, उसी तरह से कुंती का मन भी जो है वह भ्रमित है। वह सोच रही है, सितकेशी का मतलब उजले बाल वाली, तो वह अपने प्राण पर बीती हुई घटनाओं का अनेक चोट सहती हुई पतंग के समान उड़ती पड़ती जो है वह कर्ण के पास पहुंच जाती है, जहाँ की गंगा के किनारे कर्ण जो है वह सूर्य की उपासना कर रहा है, संध्या बंदन कर रहा है। और वहाँ पर वह चुपचाप खड़ी होकर कर्ण को देखने लगती है। कर्ण ऐसा लगता है जैसे कि दो शिखर जो हैं वो हाथ उठाए हुए खड़े हों, या फिर अरुण जो है, अरुण को गरुड़ जो है वो अपना माथे पर उठाए, चूँकि अरुण का पंख नहीं था तो इसलिए ऐसा लग रहा है। और अरुण को पंख नहीं है और अरुण जो है वह सूर्य के सारथी हैं। वैसे भी अरुण का मतलब लाल होता है। तो संध्या के समय और सूर्योदय के समय सूर्य जो होते हैं वह लाल हो जाते हैं। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि या तो सूर्य भगवान जो हैं वह पृथ्वी पर लालिमा सोना उलट रहे हैं, या फिर वह लज्जा से खुद लाल हो रहे हैं, क्योंकि कुंती को देख करके यह उनको अपने विगत घटना जो है या कर्ण के जन्म की घटना जो है वह याद आ जाती है। तो इसलिए सूर्यदेव भी लाल हो जाते हैं। और कर्ण उस सूर्य की सुनहली किरणों में ऐसा लगता है जैसे कि सोने का शिखर हो। दो शिखर जो हैं वह सोने के हाथ फैलाए हुए खड़े हैं, या फिर अरुण जो को गरुड़ जो है वह अपने माथे पर उठाए हुए पंख फैलाए हुए खड़ा है। कहने का मतलब है कि वो कर्ण की शारीरिक रचना जो थी वह बहुत आकर्षक थी। उसका शरीर जो है वह बलिष्ठ है और सोने के समान चमकता है। उसमें चरित्र की आभा है, योग्यता की आभा है, तो उसका चेहरा भी चमकता है। हम देखते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ हो या उसकी बुद्धि सुंदर हो तो उसका चेहरा जो है वह चमकता है, जबकि बीमार या जो दुर्बुद्धि वाले लोग होते हैं उनके चेहरे पर चमक नहीं होती है। तो कर्ण चूँकि सद्गुणों का भंडार है इसलिए उसके चेहरे पर चमक है और वह सोने के शिखर के समान दिखाई पड़ रहा है या दूसरे सूर्य के समान दिखाई पड़ रहा है, या ऐसा लगता है जैसे कि गरुड़ जो है वह पंख फैलाए हुए अपने माथे पर अरुण को धारण किए हुए है। तो कुंती जब गंगा के तट पर पहुंचती है तो कर्ण के इस रूप को देख करके चकित भी रह जाती है और ममता से भर भी जाती है और ममतापूर्ण नेत्रों से उसको निहारती है, देखती रहती है जब तक कि कर्ण जो है वह संध्या पूजन कर नहीं लेता है या आंखें नहीं खोलता है। और जब कर्ण आंखें खोलता है तो वह कुंती को पहचानता तो है, लेकिन अभी ऐसा प्रतीत होता है या उसके अंदर ये ऐसी भावनाएं भर चुकी हैं कि ये जितने भी सारे लोग आ रहे हैं वह मुझे दुर्योधन से अलग करने के उद्देश्य से आ रहे हैं, क्योंकि कर्ण को कुंती की पहचान तो पांडवों के माता के रूप में थी ही, अपनी माता के रूप में भी वह जान चुका था। उसको भगवान सूर्य ने बताया था या फिर कृष्ण भगवान ने बताया था, लेकिन कर्ण यह जानता था कि कुंती उसकी माता है। तो कुछ अपने विगत जीवन की घटनाएं भी उसको याद आ जाती हैं जो उसके मन को उद्वेलित कर देती हैं, और कुछ यह भी समझता है कि उसको
दुर्योधन से अलग करने के उद्देश्य से ये सारे लोग आ रहे हैं, इसलिए वह उबल पड़ता है। तब कुंती से उसका परिचय पूछता है, मानो वह पहचान नहीं रहा हो, और तब वह बोलता है कि हाँ, आप कौन हैं, आप बोलिए, और यह राधा का पुत्र जो है वह आपकी क्या सेवा करे। लेकिन कुंती कहती है कि नहीं, तुम राधा के नहीं बल्कि मेरे पुत्र हो। तो लेकिन कर्ण इस बात को स्वीकार नहीं करता है। वह कहता है कि नहीं, आप देर से आए या आपने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, इसलिए मेरी माँ तो राधा ही है। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए